कोई दहशतगर्द नहीं है, हम कोई भारत से नहीं है। और ये भी याद रखो, मैं इन नीली वर्दियों में मलबूस दहशतगर्दों को और इनके पुश्तीबान आईजी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद इंतजामिया को भी ये पैगाम देना चाहता हूं, हम कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है, हम कोई सियासी जमात नहीं है, हम तुम्हारे किसी मुफाहिमत के जाल में नहीं फंसने वाले, हम वो लोहे के चने हैं। इस शहर इस्लामाबाद, ये शहर इक्तदार, तुमने इसको नो गो एरिया बना दिया है। यहाँ हर दफ्तर के अंदर एक फिरौन बैठा है, यहाँ हर दफ्तर के अंदर एक नमरूद बैठा है, यहाँ हर दफ्तर के अंदर एक बदमाश बैठा है। पाकिस्तान में तमाम तबकात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शदीद क्राइसिस का शिकार हैं। आप मशरक़ से लेकर मगरब तक, कराची के समंदर से लेकर दीर के पहाड़ों तक और कश्मीर की वादियों से लेकर बलूचिस्तान के सहराओं तक जिस तरफ को नज़र जाती है, हमने ये देखा है कि वहाँ पर इंसानों पर जुल्म किया जा रहा है। वहाँ पर रियासत की जानिब से, सरकार की जानिब से आए रोज़ ऐसी पॉलिसियाँ लेकर आया जाता है कि जिसके नतीजे में आम आदमी सफ़र करता है, जिसके नतीजे में इंसान को इंसान नहीं तस्वुर किया जाता और जिसके नतीजे में जुल्म का एक ऐसा निज़ाम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का एक ऐसा निज़ाम है कि जो इस मुल्क में परवान चढ़ रहा है। अभी मैं और आप इस्लामाबाद के अंदर ये PMDC के दफ्तर के सामने, इनके मरकज़ के सामने, यहाँ सैकड़ों नौजवान मौजूद हैं, MBBS के तलबा मौजूद हैं। मैं अगर आपके सामने आज का एक मुख्तसर रौदाद रखूं तो वो ये है कि यहाँ पर तलबा, MBBS के तलबा, वो सुबह आए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, अपने बुनियादी हक को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अवेल करते हुए, आइन और कानून के दायरे कार में रहते हुए एक पीसफुल और पुरअमन मुजाहिरा जो है उसको एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आज वो PMDC के सामने आए। इससे कबल इन्होंने PMDC में अपने मसाइल को लेकर, जिस पर मैं आगे बात करूंगा, अपनी दरख्वास्त भी जमा कराई। तमाम मुतल्लिका इदारे और तमाम मुतल्लिका अफसरान तक अपना मुकदमा पहुंचाया। फिर उसके बाद इससे पहले लाहौर में भी एक एहतजाजी मुजाहिरा वहां पर भी मुनक्किद किया गया और लाहौर प्रेस क्लब के सामने अजीमुश्शान सैकड़ों तलबा का एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। फिर उसके बाद जब हमारी बात न सुनी गई और हम पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए तो हमने लाहौर हाई कोर्ट में भी अपनी दरख्वास्त जमा कराई, अपने मसले को वहां पर भी उठाया। हम वहां पर भी इस आस और इस उम्मीद के साथ अदलिया तक गए कि हमारी आवाज को सुना जाएगा और हमारे मसले को हल किया जाएगा। लेकिन जब हमें वहां से भी कोई खातिर खा रिस्पॉन्स न मिला तो फिर हम अपनी किस्मत के मारे, हम वो लोग कि जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल एलीट है, ये वो नौजवान है जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल गर्दाने जाते हैं, ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में जो भी हुक्मरान आया है, जो भी सियासी जमात अपना मंशूर रखती है तो वो ये दावा करती है कि ये नौजवान हमारी तरजीहात में शामिल हैं, ये नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है। और फिर वो डॉक्टर्स, फिर वो तलबा कि जो डॉक्टर्स बनने को जा रहे हैं, जिनको आप अपना मसीहा कहते हैं, जिनको आप मसीहा गर्दानते हैं और जिनके बारे में आप बड़े बड़े दावे करते हैं, ये वो तलबा है, ये वो नौजवान हैं। ये आज जब PMDC के सामने अपने आईनी और कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए, आप लोग बताइए, आज मैं देख रहा था कि मीडिया चैनल्स ने भी कानून और तमाम तर रवायात को पसे पुश रखते हुए प्रेशर में आकर हमने ये देखा कि एक तरफा टिकट चलाए, एक तरफा खबरें चली कि न जाने यहाँ पर कौन आ बैठा है, कौन घुस गया है, यहाँ पर कोई बदमज़गी पैदा की जा रही है। मैं आपके सामने वाजे करना चाहता हूँ, यहाँ CCTV कैमरास भी मौजूद हैं, आप लोग भी माशाअल्लाह जी शऊर लोग हैं और तमाम तर बातों को जानते हैं। हम आइन के आर्टिकल 16 के मुताबिक अपने कानूनी और अपने दस्तूरी और अपने आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए आज सुबह यहाँ पर आए और आकर अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अपने एहतजाज को, अपने मसाइल को, अपने मुतालबात को हमने PMDC ओहदेदारान के सामने रखा। हमारी उनसे मुलाकात हुई और हमारे 3 बुनियादी मुतालबात, जिसमें से पहला मुतालबा ये था कि जो 50% से बढ़ाकर 65% पासिंग क्राइटेरिया कर दिया गया है, हमारा पहला मुतालबा ये था कि ये तलबा के साथ नाइंसाफी है, जुल्म है, इसको 65% से कम करके 50% पर लाया जाए। फिर इसी तरह हमारा दूसरा मुतालबा ये था कि जो अटेंडेंस की शर्त 75% हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 85% कर दिया गया, विदाउट एनी प्रेयर नोटिस, विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट टेकिंग इट टू एनी
काउंसिल या कहीं पर भी मुशावरत के बगैर हमने ये देखा कि ये दूसरा फैसला भी कर दिया गया। और फिर तीसरा फैसला ये कि वो फैसला साज कमेटियां, वो फैसला साज फोरम, वो पॉलिसी मेकिंग फोरम कि जहां पर बैठकर ये मनमानियां की जाती हैं, वहां तलबा को भी, बुनियादी स्टेक होल्डर्स को भी अपना हक के खुद इरादियत दिया जाए, उन्हें मौका दिया जाए, उन्हें अपॉर्चुनिटी फराहम की जाए कि वो उन फोरम्स का हिस्सा बने। इन 3 बुनियादी मुतालबात को लेकर हम PMDC में भी गए। हम MBBS के तलबा, यहाँ पर मौजूद पुरअमन मुजाहिरीन, उनके नुमाइंदगान ने जाकर PMDC ओहदेदारान से मुलाकात की, वहां पर अपना मौक़िफ़ रखा, वहां पर अपनी बात रखी। और बात रखने के बाद हमें जवाबन ये कहा गया कि हम आपके तमाम तर मुतालबात से मुत्तफिक हैं, हम ये समझते हैं कि आपके मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। और हमारी किसी कमेटी में ये फैसला भी हो चुका है कि आपके मुतालबात को तस्लीम किया जाए। हमने उनसे ये सवाल किया कि अगर कोई फैसला हो चुका है, अगर वाकई आप इस मामले को हल करने के लिए संजीदा हैं, तो हम पूरे पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस के तलबा आज यहाँ आपके दरवाजे पर आए बैठे हैं, आपकी दहलीज पर आए बैठे हैं। हम हजारों, लाखों, करोड़ों और अरबों की फीस अदा करते हैं। हम आपके मुल्क का मुस्तकबिल हैं। आइए हमारे साथ बैठकर इस मुआहदे को मुकम्मल कीजिए, हमें इस अजाब से निकालिए और हमारे सर का ये जो दर्द बन चुका है, इस दर्द को खत्म करने का कोई दरमा कीजिए। लेकिन हमें जवाबन ये कहा गया कि नहीं, बेशक आपके मुतालबात सच्चे हैं, बेशक आप हक पर हैं, बेशक आपकी तमाम तर बातें आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हैं, लेकिन हम अभी आपके साथ कोई मुआहदा नहीं करेंगे, हमें कुछ वक्त दीजिए। हमने ये सवाल किया, अगर आपको वक्त चाहिए तो हमारे साथ कोई मुआहदा कीजिए, हमें रिटन फॉर्म में कोई चीज लिख कर दीजिए कि आप हमारे मसाइल को हल करेंगे। उस पर भी इनकार कर दिया गया। अभी ये नेगोशिएशन जारी थी, अभी ये बातचीत जारी थी, अभी हमारा ये जो गुफ्तगू का अमल है ये मुकम्मल नहीं हुआ था कि यहाँ नीली वर्दियों में मलबूस चंद गुंडे और चंद मुश्तंडे वो आए और आकर इन मासूम तलबा पर, इन मेडिकल के तलबा पर, इन पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर, इन पाकिस्तान के नौजवानों पर उन्होंने लाठी चार्ज की। हमारे मुतालबात कोई आइन और कानून के दायरा कार से बाहर नहीं है, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम कोई भारत से नहीं है। और ये भी याद रखो, मैं इन नीली वर्दियों में मलबूस दहशतगर्दों को और इनके पुश्तीबान IG इस्लामाबाद और इस्लामाबाद इंतजामिया को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है, हम कोई सियासी जमात नहीं है, हम तुम्हारे किसी मुफाहिमत के जाल में नहीं फंसने वाले, हम वो लोहे के चने हैं। इस्लामी जमीयत तलबा तारीख तुम्हें गवाही देगी कि हम न किसी डिक्टेटर के सामने झुके, हमने फस्तायत का मुकाबला किया, हर किस्म के रियासती जुल्म जबर का मुकाबला किया, लेकिन हम पहले से मजबूत होकर इस दुनिया के सामने आए। इन्होंने आकर, इन पुलिस वालों ने आकर बगैर हमसे कोई बात किए, बगैर हमारा मुद्दा सुने, इन्होंने आकर हम पर लाठी चार्ज किया, इन्होंने आकर हमारे लोगों पर डंडे बरसाए, इन्होंने आकर हमें लाठियों से मारा, इन्होंने हमें इस सड़क पर भगाया। हमने न कोई सड़क बंद की है, हमने न कोई गमला तोड़ा है, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं। ये शहर इस्लामाबाद, ये शहर इक्तिदार, तुमने इसको नो गो एरिया बना दिया है। एक आम आदमी के लिए, एक आम शहरी के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। यहाँ हर दफ्तर के अंदर एक फिरौन बैठा है, यहाँ हर दफ्तर के अंदर एक नमरूद बैठा है, यहाँ हर दफ्तर के अंदर एक बदमाश बैठा है। लेकिन ये बात याद रखो, अगर तुम फिरौन हो, अगर तुम नमरूद हो, तो यहाँ पर मौजूद हर नौजवान इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए मूसा साबित होगा। और इंशाअल्लाह ताला जो इन तलबा की तरफ मैली आंख से देखेगा, हम वो आंखें नोच कर निकाल लेंगे। हम किसी को बदमाशी की इजाजत नहीं देते, हम किसी का खौफ नहीं रखते, हम किसी से नहीं डरते, हम अपने जायज मुतालबात के लिए हर हद तक आगे बढ़ेंगे। बहरहाल हमें मुंतशिर करने की कोशिश की गई, हमें लाठियों के जरिए मारा गया और हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे थाने में बंद कर दिया गया। मैं मीडिया को और आपके तवस्सुत से पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने उन तमाम गिरफ्तार साथियों को भी
बाजियाब करवा लिया है। और हमने अभी यहाँ पर आपके सामने खड़े होकर इस बात का भी सबूत दिया है कि हम किसी का खौफ नहीं रखते, हम किसी की बदमाशी में उसका खौफ रखने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने जायज मुतालबात से एक कदम तो क्या, एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। हम यहीं पर खड़े थे, हम यहीं पर खड़े हैं। और ये मेरे पीछे मौजूद सैकड़ों तालिब इल्म, मैं अभी अगर आपके सामने इनसे पूछूं कि यहाँ पर बैठना है, यहाँ पर धरना देना है, तो आप जवाब दीजिए, क्या आप तैयार हैं? क्या यहाँ पर धरने के लिए तैयार हैं? हमारे उन तलबा को हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब करवा लिया है। हमारा कुछ सामान अब भी उनकी कस्टडी में है। सामान क्या है? चंद किताबें हैं। सामान क्या है? कोई एक आधा कंप्यूटर है। सामान क्या है? हमारे सामने मौजूद एक बैनर और एक फ्लोट है कि जो इस जालिम और गासिब पुलिस ने हमसे छीन कर अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। इंशाअल्लाह वो भी जल्द बाजियाब हो जाएगा। लेकिन अभी हम दोबारा आपके सामने यही पीएमडीसी के सामने मौजूद है। और मैं यहाँ आपके तवस्सुत से इस्लामाबाद की इंतजामिया, वफाकी वजीर तालीम, सूबाई हुकूमत पंजाब और इसके अलावा वजीर सेहत समेत पीएमडीसी के तमाम ओहदेदारान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद तुमने तशद्दुद की जुबान इख्तियार की, अगर इसके बाद तुमने हमारे किसी एक भी साथी की तरफ मैली आंख से देखा, तो इंशाअल्लाह अपने इंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। बहरहाल अब आगे का लाहे अमल ये है कि हम यहाँ आपके तवस्सुत से, चूंकि पीएमडीसी के जिम्मेदारान ने हमें ये यकीन दहानी करवाई, उन्होंने हमसे राब्ता किया और हमें बताया कि आपके मुतालबात दुरुस्त हैं और इंशाअल्लाह इनको मंजूर किया जाएगा। हम आपके सामने बहुत जल्द एक नोटिफिकेशन के नतीजे में अपने इन तमाम जालिमाना और गासिबाना पॉलिसियों को रिवर्स करेंगे। इसलिए हम आपके तवस्सुत से आज अपनी मर्जी से, किसी की बदमाशी के जोर पर नहीं, किसी के डंडे के जोर पर नहीं, किसी की लाठी के जोर पर नहीं, अपनी मर्जी से यहाँ पीएमडीसी के जिम्मेदारान को 10 दिन का वक्त देते हैं। अगर 10 दिनों के अंदर अंदर, अगर 10 डेज के अंदर अंदर तुमने हमारे इन मुतालबात को ऑफिशियली तस्लीम करते हुए तुमने नोटिफिकेशन जारी न किया, तो इंशाअल्लाह ज्यादा कुव्वत के साथ, ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा हौसले के साथ, ज्यादा इस्तिकामत के साथ हम इंशाअल्लाह सिर्फ शहर वफाक में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस्लामी जमीयत तलबा मुल्क के तूलो अर्ज में मौजूद है। इस्लामी जमीयत तलबा कराची से लेकर खैबर तक और बलोचिस्तान से लेकर कश्मीर तक और गिलगित बल्तिस्तान तक हर तालीमी इदारे में इस्लामी जमीयत तलबा सुबह के सूरज की तरह रोशन भी है, मौजूद भी है। और इसी तरह हर शहर में, हर देहात में हम मौजूद हैं। मैं आपके तवस्सुत से इस बात का ऐलान करता हूँ कि अगर 10 दिनों के अंदर अंदर हमारे मुतालबात को मंजूर न किया गया तो इंशाअल्लाह एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा और पूरे पाकिस्तान में बशमूल इस्लामाबाद के हम इंशाअल्लाह एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मैं आप मीडिया के साथियों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस शॉर्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ लाए। आपके कोई सवाल है तो कर लीजिए। पानी दीजिए।